नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूं वो ईमानदार जनता के लिए तो राहत भरी है, लेकिन भ्रष्ट अफसरों के लिए उतनी ही बड़ी खतरे की घंटी है। जी हाँ, हरियाणा सरकार के एक कड़े फैसले के बाद अब राजस्थान सरकार भी भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब 50 साल की उम्र में भ्रष्ट अधिकारियों की समीक्षाएं होंगी और दोषी पाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति मिल जाएगी। पहले ये नियम 55 साल की उम्र पर लागू था, लेकिन अब सरकार ने इसे 5 साल पहले ही जांच के दायरे में लाने का फैसला कर लिया है। इस नियम के लागू होते ही राजस्थान में उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिन पर सालों से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें से कई अफसर जेल भी गए, निलंबित भी हुए, लेकिन कुछ समय बाद बहाल होकर फिर ऊंचे पदों पर बैठ गए। अब जिस तरीके से राजस्थान हरियाणा की राह पर चल पड़ा है, उसको देखकर मैं आपको बताऊं, पहले तो हरियाणा सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया है और कुछ अधिकारियों के एक्सटेंशन पर भी रोक लगा दी गई है और राजस्थान भी इसी राह पर चल पड़ा है, जहां पर अफसरों को जबरन सेवानिवृत्ति देने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों की माने तो मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है। इसमें उन अफसरों की सूची मांगी गई है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं या अभियोजन स्वीकृति लंबित है। विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 महीने के भीतर ये सूची तैयार की जाए, सरकार को सौंप दी जाए और मार्च के अंत तक इस पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। इस नियम के बाद सबसे ज्यादा संकट उन अफसरों पर है जिनका नाम बहुचर्चित घोटालों में शामिल है। इनमें आरएस पिंकी मीणा से लेकर जिस पे 10 लाख रुपए का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था जिन्हें, और अब इस नियम के तहत बड़ी कार्यवाही की जद में वो आ सकती है। आपको याद दिला दें कि जनवरी 2021 में एसीबी ने दौसा में भारतमाला प्रोजेक्ट के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि किसानों का मुआवजा अटकाकर उन्होंने सड़क निर्माण कंपनी से घूस लेने का दबाव बनाया और इस केस में आईपीएस मनीष अग्रवाल भी फंसे थे, जिन्हें बाद में बहाल कर दिया गया। राजस्थान में पिछले 10 से 15 वर्षों में कई आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आरपीएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो बहाली पर हैं। जिनमें से कुछ नामों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें है आईएएस नीरज के पवन। नेशनल हेल्थ मिशन घोटाले में एसीबी ने 2016 में उन्हें गिरफ्तार किया था। महीनों तक जेल में रहने के बाद वो बहाल हो गए थे और खेल विभाग के अभी सचिव हैं। आईएएस राजेंद्र विजय भी इस लिस्ट में है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले साल एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आईएएस प्रेम सुख विश्नोई भी, जिन्हें जनवरी 2024 में 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। आरएस बंशीधर योगी दिसंबर 2024 में 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। सत्ता बदली, लेकिन बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की, हर बार भ्रष्ट अधिकारियों को फिर से बहाली करने का सिलसिला चलता रहा। विधानसभा में भी ये मुद्दा कई बार उठ चुका है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सर्राफ ने हाल ही में सदन में इस पर सवाल भी उठाया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला तो सिर्फ आश्वासन। अब सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी। राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लंबित मामलों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई जा रही है। महीने भर में एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वास्तव में भ्रष्ट अफसरों को नौकरी से बाहर किया जाएगा या फिर ये भी सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस बार सच में सख्त कदम उठाएगी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कौन ऐसा लगता है आपको अधिकारी जिस पर कार्यवाही होनी चाहिए, ये गाज उस पर भी गिरनी चाहिए? लिखिएगा जरूर उसका नाम। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।